कभी कभी हम अपने आसपास के छोटे अवसरों को देख नहीं पाते। छोटे मौके की तलाश, जो हमको बड़े मौके की तलाश रहती है, वो छोटे छोटे मौकों को हम भूल जाते हैं। आज ये जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये इसी पर आधारित है। देखिए, एक अफ्रीका का एक किसान था। उसने अफ्रीका में सुन रखा था कि काफी लोगों ने हीरे की खदानों को ढूंढा और उन्होंने उससे बहुत सारे पैसे बनाए। उसके मन में भी लालच आया, उसको लगा कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ हीरे की खदान खोज खोज कर। तो उसने किया कि अपना खेत बेच दिया किसी किसान को और फिर वो पूरे अफ्रीका में भ्रमण करने लगा। हीरे की खदान उसे नहीं मिली। वो तलाश करता चला गया, परंतु उसकी तलाश तलाश ही रह गई और उसके मन में निराशा के भाव उत्पन्न होने लगे। धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा निराश होने लगा और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे जिंदगी से ही मोह खत्म हो गया था। उसे लगा अब मेरे जीने का कोई महत्व ही नहीं है। उसने जिस किसान को वो खेत बेचा था, एक बार वो अपने खेत में काम कर रहा था तो नदी के किनारे गया। तो खेत में नदी बह रही थी, नदी के किनारे गया तो उसे कुछ इंद्रधनुष की प्रकाश एक पत्थर से आता हुआ दिखा। उसने सोचा कि पत्थर बड़ा यूं आर्टिस्टिक है, कुछ डिफरेंट है, तो ये पत्थर बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसको घर पे ले जाता हूँ। उसे हीरे वीरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो उस पत्थर को ले जाके अपने घर में सजा देता है, क्योंकि उसे वो पत्थर रंग बिरंगा और बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार उसका मित्र कोई मिलने के लिए उसके घर आता है। वो मित्र उस पत्थर को देखकर एकदम हैरान रह जाता है। वो उस किसान को पूछता है, तुम्हें पता है कि ये पत्थर क्या है? किसान कहता है, मेरे तो खेत के अंदर नदी के किनारे मिला, मुझे क्या पता है ये पत्थर क्या है? ये सुनहरा पत्थर था, इसमें से किरणें निकल रही थी और बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए मैं घर पे ले आया। मैंने सोचा इसको मैं सजा देता हूँ। तो उस मित्र ने कहा, मित्र ये पत्थर हीरा हो सकता है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हीरा है जो आज तक किसी ने नहीं ढूंढा। उन्होंने वहां जाकर और वो टेस्ट कराया तो वास्तव में हीरा निकला और इतना बड़ा हीरा अफ्रीका में आज तक नहीं निकला था। तब उन्होंने ये सोचा कि कहीं खेत के अंदर और भी कहीं हीरे तो नहीं है पत्थर के रूप में। तब उन्होंने तलाश की और कुछ विशेष पत्थर चुन के और उन्हें लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा। जांच के लिए जब भेजा तो वो सभी हीरे निकल गए और वो किसान माला माल हो गया। आप इस कहानी से क्या सीखे? ये कहानी ये बताती है कि जो पुराना किसान जिसने हीरे के बारे में सुना था और उसने हीरे की तलाश पूरे अफ्रीका में शुरू की और उसने आसपास अपने क्षेत्र में अपने खेत को महत्व नहीं दिया कि यहाँ पर भी हीरा हो सकता है। कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। हमें जो महत्वाकांक्षा हमारी होती है उसकी तलाश हम चारों तरफ करते हैं, पर हमारे आसपास की बारीकियों को हम इग्नोर कर देते हैं। आसपास की अपॉर्चुनिटीज जो हमें छोटी छोटी मिल रही है उसको इग्नोर करते हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटी की तलाश में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप अगर बारीकी से और बुद्धिमत्ता से अपने आसपास देखोगे तो मौकों की तलाश आपको अपने आसपास ही खत्म हो जाएगी और आपको अपने आसपास ही कई मौके आगे बढ़ने के मिल सकते हैं। इसलिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो पास मिले चाहे वो दूर मिले, उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना सीखिए और अपने मौकों को तलाश कर आगे बढ़ने की सीख लीजिए। हो सकता है आपको कहीं दूर जाना ही ना पड़े, आपके पास ही बहुत सारे मौके आपको